नमस्कार बच्चों। हम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा का अध्ययन कर रहे थे। इस कहानी में हमने पढ़ा कि झूरी के दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों को बड़ा प्रेम से रखता। दोनों बैल भी खूब जी लगा करके मेहनत करते झूरी के खेतों में। एक बार उसे अपने ससुराल में उन दोनों बैलों को भेज दिया अपने साले गया के साथ कि ससुराल में थोड़ा काम है कर लेंगे। वहाँ पर जाने में ही दोनों बैलों ने गया को बहुत मेहनत करवाई, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। तो बड़ी मुश्किल से ही कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे खींच करके वो अट जाते, लेकिन गया उन्हें अपने गांव अपने घर तक ले गया। लेकिन दोनों ने मूक भाषा में बात की और रात्रि को मौका पा करके और रस्सी तुड़ा करके दोनों ही भाग करके अपने पुराने मालिक झूरी के पास वापस आ गए। गांव वालों ने खूब उनका स्वागत किया कि इतनी दूर से भी बैल देखो अकेले ही वापस अपने मालिक के पास ही आ गए हैं। लेकिन अपने साले से मतलब उसकी पत्नी के भाई से घर पर काम न करके वापस आए, इसलिए उसकी झूरी की पत्नी नाराज़ होगी कि ये तो कामचोर हैं। वहाँ पर काम कराते थे, इसमें इनका जी मुश्किल में होता था, जी उनको जी नहीं करता काम करने के लिए, इसलिए वहाँ से भाग करके आ गए हैं। और वह अपने भाई के खेतों में काम नहीं किया बैलों ने, इसलिए उन बैलों से नाराज़ हो गई और कहा अपने नौकर से कि इन्हें अब कोई भी खड़ी वगैरह चोकर वगैरह जो आटे का होता है ना वह नहीं मिलेगा, सिर्फ सूखा चारा दो, खाओ तो खाओ न खाओ तो मरो। ये नौकर को कह दिया। अब देखो आगे पढ़ते हैं। बैलों ने नांद में यानी जो खाने का होता है ना जो हम लाश बोलते हैं उसमें मुंह डाला तो फीका फीका, यानी न तो कोई इसमें खड़ वगैरह मिला था चाट वगैरह, न कोई आटा वगैरह, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। देखो जानवरों को पता होता है कि कहाँ से उनका चारा आता है, कौन डालता है। तब उससे चारा डाल दिया, लेकिन उसमें वह खड़ वगैरह नहीं डाली तो वह दोबारा उसमें खाया नहीं। देखने लगे हाँ खड़ आएगी तब खाएंगे, उसमें ऊपर आटा वगैरह डालेंगे। झूरी ने मजदूर यानी जो काम करने वाला था नौकर मजदूर से कहा, थोड़ी सी खड़ी क्यों नहीं डाल देता बे। धमकाया उस मजदूर को कि खा नहीं रहे ना, तो उसका तो बैलों से बड़ा प्रेम था झूरी का, तो उसने कहा कि थोड़ी सी खड़ी क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। मालकिन थोड़ा कलडोई हो। तो क्या कहा नौकर ने कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो झूरी क्या करे हैं, चुरा कर डाला। यानी डरता तो झूरी भी है, ऐसा नहीं कि उसने कह दिया कि मालकिन कोई तोप थोड़ी है, जा मैंने कह दिया डाल दे। तो ऐसा करने की हिम्मत उसकी भी नहीं। उसने कहा कि चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, मतलब कि उसे पता चल गया ना तो तुम भी उसी के पक्ष में हो जाओगे कि मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं कहा इसे डालने के लिए, इसने अपने आप ही डाल दिया। अरे तुम भी उसी के पक्ष से लो लोगे, तुम भी पीछे से उन्हीं की सी ही कहोगे। तो ये भी समझता है कि दादा का ये कहने की हिम्मत नहीं होगी अपनी पत्नी के सामने कि मैंने कहा है, वह भी पलटी मार देगा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क में खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। तो मोती है वो थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का था, लेकिन थोड़ा हीरा है ये है सहनशील, थोड़ा ज़्यादा समझदार था इन दोनों बैलों में। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खड़ी चुनी सब कुछ दे दी। अपने जो दो बैल थे ना उनका तो खूब चारा वगैरह अच्छा डाला, खड़ वगैरह डाले, आटा वगैरह डाल दिया, लेकिन इन दोनों को सूखा चारा ही डाल दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। फूल की छड़ी मतलब बहुत ही कोमल मुलायम छड़ी से भी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार मतलब उसको जो आवाज़ करते हैं ना मुंह से किसी जानवर को घेरने के लिए, तो उसकी वो टिटकार से ही दोनों उड़ने लगते हैं, आगे तेज चलने लगते। यहाँ मार पड़ी तो बड़े आहत हुए। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही,
उस पर मिला सूखा भूसा। तो एक तो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे कि मालिक ने कभी फूल से भी नहीं छुआ उसे मारने के लिए, यहाँ पर लकड़ियों से मारा। और दूसरा, फिर अपने बैलों को तो दिया खल वगैरह, चारा वगैरह, अच्छा चारा दिया, खल दी, आटा वगैरह, चोकर वगैरह डाला, और इन्हें सूखा भूसा खाने को दिया। नांद की तरफ आंख तक न उठाई, नांद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। देखो, इसके विपरीत है, अपने मालिक झुरी के एक टिटकार से भी, थोड़े से भी आवाज़, मुँह से आवाज़ करते ही दोनों आगे चलने शुरू कर देते थे, और यहाँ पर वह मारते मारते थक गया, लेकिन एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ाया। एक बार जब उस निर्दयी ने, निर्दयी कौन? हीरा नहीं, निर्दयी वो गया, झुरी का साला गया, निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत। जुआ जोत जो हल को उसके पीठ पर बांधते हैं ना, लकड़ी का, उसको बोलते हैं। सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, कि इस बार रस्सी बहुत ही मोटी मोटी है, भागना तो बेकार है, भाग नहीं सकते इस बार। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती थोड़ा ज़्यादा गुस्सा उड़ा ना। अब की बड़ी मार पड़ेगी। कि मार तो पहले से रहा था, अब भाग करके और बड़ा अपराध कर दिया, तो अब और मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार कहाँ तक बचेंगे, मार से कहाँ तक बचेंगे। तो स्वयं आपने बातें कर रहे हैं चुपचाप मूक भाषा में, कि जब बैल का जन्म ही ले लिया तो बैल को तो मार पड़नी है, तो कहाँ तक मार से बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है, कि लाठी लेकर आ रहा है, मैं भी थोड़ा मजा दिखा दूं क्या इनको। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, कई जगह खड़े हो जाओ, इनको मजा मत सिखाओ। मोती कह रहा था कि मैं भी थोड़ा सींग वगैरह मार के इन्हें भी मजा दे दूंगा, लेकिन हीरा ने समझाया कि नहीं, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती ने कहा, नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं। किसने कहा? ये हीरा ने कहा। थोड़ा सहनशील था ना। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक दो आदमी और थे समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत में अच्छी बात है। कि गुस्से में है, तो उसका बैल का गुस्सा, क्रोध देख करके उन्होंने भी उसे मारा पीटा नहीं, सिर्फ रस्सी से पकड़ करके ले गए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। गया की लड़की छोटी सी आई और उसने दोनों के मुंह में एक एक रोटी दी, जबकि उसके मालिक ने सूखा चारा दिया उसे। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या साथ होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मन को सांत्वना मिली, ढाढ़स मिला कि हाँ, यहाँ पर भी कोई हमें प्रेम करने वाला है, हमारा कोई चाहने वाला है, कोई सहृदय व्यक्ति यहाँ पर भी है, सब निर्दयी नहीं है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ, यानी वह गया की लड़की नहीं थी, गया के भाई की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो बैल भी उससे थोड़ा आत्मीयता का भाव रखने लगे थे। ये दो छोटी लड़की है और इन दोनों ही बैलों को एक एक रोटी खिला करके जा रही है। दोनों दिन भर जोतते जाते, यानी खेतों में उनसे जोतते, काम करवाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती।
प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो चारा तो खाते नहीं थे, सिर्फ 2 रोटी खा करके गुजारा करते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में ही कहा, आपस में बात किया, वार्तालाप की, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों में उठाकर फेंक दूंगा। मोती ने कहा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है क्योंकि वह सौतेली माँ थी। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। देखो कि औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए, औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये तुम भूल रहे हो क्या? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ा कर भाग चले। तब हीरा कह रहा है कि तुम तो कोई बात मानते ही नहीं हो, किसी कोई बात तुम्हें तो समझ में आती नहीं, तो क्या करें बताओ, तुड़ा करके भाग चलें क्या? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में इसमें जाती है। मोती ने कहा, आइडिया देख कहाँ से निकाल आ रहा है। क्या है कि इस रस्सी को पहले थोड़ा मुंह में लेकर के चबा लो, जब मुंह में चबा करके कमज़ोर हो जाएगी तो एक झटके में ही जाती है, एक झटके में ही टूटे जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। देखो प्रेम की भाषा सब समझते हैं। वह बच्ची उनसे प्रेम करती थी, उनसे आत्मीयता का भाव था, उनको रोटी खिलाती थी तो वह भी उसका हाथ चाटते थे। इसके विपरीत उसकी माँ को, सौतेली माँ को और उसके पिता को, गया को, दोनों मन ही मन सोचते थे कि सींग से मारेंगे इनको, तो सींग से मारेंगे इनको। लेकिन उस लड़की का हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे से लाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, दोनों नाकों के बीच में, और एक लोहे का कड़ा पहना देते हैं और उसमें से रस्सी बांध देते हैं। तो नाक के बीच में जो रस्सी से बांध करके और खींचते हैं तो दर्द होता है, तो वह भागता नहीं है, और थोड़ा सा करते ही वह आगे चलना शुरू कर देता है उस रस्सी को हिलाते ही। तो वो करिए कि आज बात कर रहे हैं कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव, यानी वो रस्सी थी ना जो बांध रखा था ठाण पर, गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस पर आफत आएगी। अगर वह तुड़ा करके भागते तो सारा अपराध किसका होता? बैलों का ही होता कि वह तुड़ा करके चले गए हैं, लेकिन उसने तो खोल दिया है नीचे से। तो कह रहा कि चले तो चले, लेकिन सारी आफत इस पर आ गई कि इसने ही खोला है, सब इसी पर ही संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। उसने कहा कि फूफा से जो बैल लेके आए ना वह भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो उसने क्या किया, अपने बचाव का काम कर लिया, उनको खोल भी दिए दोनों बैलों को, और खोल करके ये भी आवाज़ लगा दी कि बाबा बाबा, दोनों बैल हैं, फूफा के बैल हैं ना, ये दोनों बैल भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ाकर, यानी जल्दी में भीतर से निकला, दोनों बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। देखो इससे पहले जब वो अपनी रस्सी तुड़ा करके अपने मालिक झूरी के पास वापस आए थे ना, तब तो आराम से रात्रि को टहलते हुए आए थे, तो उन्हें पता था कि वे किस मार्ग से इधर आए हैं, उन्हें किस मार्ग से वापस अपने मालिक के पास जाना है। लेकिन अब जब दूसरी बार उनकी बेटी ने वह रस्सा खोला और गया हो गया पीछे, तो हड़बड़ाहट में भूल गए कि कौन से रास्ते से आए थे, तो कौन से रास्ते से हमें वापस से जाना है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत
के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। यानी जो वापस जाने का रास्ता था वह भूल गए, तो सोच रहे हैं कि अब क्या करें। हीरा ने कहा है मालूम होते हैं राह भूल गए। हीरा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो रास्ता था ना वह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तो मोती कह रहा है कि तुम फालतू में वहाँ से भागे, को भागने की जरूरत ही नहीं थी। उसे वहीं मार के डालते, नीचे सींगों में लगा के वहीं डालते थे और आराम से ही करते आते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। देखो हीरा ने क्या बात कही है, कहा कि उसने तो अपना धर्म छोड़ दिया, वह तो अपने साथ पिटाई कर रहा है, हमें रस्सियों से मोटे बांध के रखता है, हमें लकड़ियों से पीटता है, सूखा चाटता है, तो उसने तो अपना धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन हमें तो अपना धर्म का पालन करना चाहिए। यानी कोई यदि नीच कर्म करता है तो उसके दूसरे को उसके बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, मटर की फसल थी। चढ़ने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे। आहट मतलब कदमों की आहट, कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आता तो नहीं है। इन्हें पता था कि चोरी छुपे खा रहे हैं, कोई आ जाएगा तो फिर से पिटाई हो जाएगी। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। हीरा को संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। यानी दोनों खेल खेल में एक दूसरे को सींग मिला रहे थे, लेकिन उन्होंने समझ गया कि थोड़ा सा ज़्यादा ही झगड़ा हो गया है, तो मोती थोड़ा साइड में हो गया, सींग मिलाना बंद कर दिया। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, ये तीसरा अंक है, इसका अध्ययन हमें कल से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।